हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय और 78 श्लोक। यत्रो योगेश्वर कृष्ण और यत्रो पार्थ धनुर्धर तत्रो श्री विजय नितिर बुतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम। अब यहाँ एक चीज जो अभी आ रही है कि संजय ये सारी बातें किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। युद्ध हो रहा है कहां पर? कुरुक्षेत्र में। और ये बैठे कहां? हस्तिनापुर में। और हस्तिनापुर में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को सारा वहां का हाल बताया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डायरेक्ट लाइव की, कि मान लो मैच कहीं हो रहा है और हम कहीं देख रहे हैं, है ना? ये जो कॉन्सेप्ट है ये 5,500 साल पहले हम सनातन धर्म के मानने वालों ने दिया। ये टेक्नोलॉजी कि ऐसा भी दुनिया को सोचने पे मजबूर कि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कुछ हो रहा है और उसका आंखों देखा हाल कहीं और बताया जा रहा है। ये डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट जो है वो हमने पहले ही दे दी है हमारे शास्त्रों में। एक बात। अब हम जो मूल मुद्दा है हमारा कि जहां कृष्ण है, अब समझना इस बात को, यहां किसी देवी देवता की बात नहीं हो रही है, किसी अन्य की बात हो ही नहीं रही है। स्पष्ट है यत्र योगेश्वर कृष्ण। यहां योगेश्वर कहने का अर्थ है कि कृष्ण इतना चमत्कारी है, और भगवान तो है ही, कि अन्य किसी और की जरूरत ही नहीं रही है। अर्थात जो चमत्कार या जो वरदान या जो शक्तियां या जो सिद्धियां या जो रिद्धियां देवी देवता प्रदान कर सकते हैं, वो तो कृष्ण के एक कहते हैं ना, इनके तो ये बाएं हाथ का खेल है, कोई मतलब ही नहीं रहा उनका। इसलिए कृष्ण है, फिर किसी और की जरूरत है ही नहीं, किसी की जरूरत नहीं। हाँ, आप रिस्पेक्ट सबकी कीजिए, क्यों नहीं कीजिए? सबको प्रणाम कीजिए, क्यों ना कीजिए? लेकिन यत्रो योगेश्वर कृष्ण, जहां एक अकेला कृष्ण है वहां क्या क्या है? श्री, अर्थात उसकी कीर्ति, उसकी वाहवाही, उसके लक। हम कहते हैं श्री क्या है? लक है। हम कहते हैं ना श्रीमती मतलब भाग्यवान, श्रीमान मतलब भाग्यवान। तो श्री तो वही है जहां पर कृष्ण है, और विजय, जीत, विक्ट्री कहां है? जहां कृष्ण है। अब विक्ट्री का मतलब क्या हुआ? अब यह हम कोई मैच तो खेल नहीं रहे,
कि हम मैच जीत जाएंगे, या इलेक्शन में खड़े तो नहीं है कि इलेक्शन जीत जाएंगे, या किसी से हमारा युद्ध तो हो नहीं रहा कि हम युद्ध, तो यह विक्ट्री का क्या मतलब है? कि जहां कृष्ण है वहां विजय है, वहां जीत है। तो भाई आप कहो, हम तो नॉर्मल लोग हैं, हम कहां लड़ने जाते कि हमारी विजय होगी, या हमको कौन सा इलेक्शन लड़ना है कि हमारी विजय होगी, या हमको कौन सा मैच खेलना है कि हमारी विजय होगी, या हम तो अभी रिटायर्ड लोग हैं, हमको कौन सा स्कूल में पढ़ना है कि हम एग्जाम में पास हो जाएंगे, हमारी विजय हो जाएगी, या स्टूडेंट इलेक्शन लड़ना है कि हम विजय, तो हमें विक्ट्री का क्या मतलब हुआ? कभी सोचा? बस यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्रो तत्रो श्री विजय। अरे भाई ठीक है, तो श्री तो हमने समझ लिया कि उसकी वाहवाही होगी, उसको मान मिलेगा, उसको इज्जत मिलेगी, और मिलती भी है, मिलती भी है। हमारे ही अपने बच्चे, जो हमारे यहाँ के बच्चे, जो आज से 15-20 साल तक एक साधारण सी जिंदगी बिता रहे थे, अगर हम दामोदर को देखें तो अपने भाइयों के साथ पंखों का काम करता था। प्रेमा भक्ति को देखें तो पढ़ रही थी शायद, या पढ़ चुकी थी। गौरंगी को देखो तो वो भी ऐसे ही थी। रूप माधुरी को देखो, छाया को देखो, जब छाया आई तो स्कूल पढ़ती थी। और ये अपनी जुगल किशोरी को देखो, चिंतामणि माता के घर गृहस्थी के लोग। गोवर्धन को देखो तो ये हाथ गाड़ी का बिजनेस। तो ये सब साधारण से लोग। राधे को देखो, जॉब करता है जेपी मॉर्गन में। रामानंद प्रभु को देखो, वो भी घर गृहस्थी के, वो उनका तो ये डेमो पीस भी बैठा हुआ इधर। तो ये तो सब हमारे में तो थे, हमारे में तो थे। ये लक्ष्मी वल्लभा को देख लो, आप दूसरे हमारे में ही तो थे। लेकिन आज लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनको मानते हैं, इनकी वाहवाही हो रही है। मैं अभी अभी रथ यात्रा में देख के आ रहा हूं नागपुर से कि क्या तो वैभव था, आप लोग ने देखा होगा। और हजारों लोग थे। मैं तो ये सब बच्चे साथ थे, हजारों लोग थे। और क्या भीड़, 6 घंटे चला। और लोग ऐसे छोटे जो दूध पीते बच्चे थे और बूढ़े, उनके घर के पूरी फैमिलियां आई थी और बन संवर के आए थे, जैसे किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं। एक उत्सव लग रहा था मुझे तो, जैसे उत्सव नहीं होता, ऐसे उत्सव था। और उत्सव भी कहां, किसी होटल में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी कहां पर, रोड पे उत्सव हो रहा है। और ऐसा नहीं, फैमिली के साथ लेडीज, हमारी बहनें, माताएं सब बन संवर के आई थी। लड़कियां, लड़के छोटे छोटे, है कि नहीं जैतू तो था ही, ऐसे उछल कूद रहे हैं, नाच गा रहे हैं, उत्सव। और जो सत्संग का मंडप था वो इतना बड़ा डोम था, आप लोग ने देखा होगा। और उसमें पहले दिन बहुत भीड़, दूसरे दिन खड़े होने की जगह नहीं, बैठना तो छोड़ दो, बैठना छोड़ दो, खड़े होने की जगह नहीं। जबकि उस दिन मंडप भी बड़ा क्या था, बहुत बड़ा था, खड़े होने की जगह नहीं थी। तो मैंने कहा, मैंने बोला इस एरिया में बहुत सारे 50-60 साल पहले के भी ऐसे महापुरुष संत होंगे, लेकिन दामोदर तो कल आया है और किसी संत की गद्दी पे भी बैठ के नहीं आया, ना ही किसी संत का पोता पोती है। उसको तो मैंने ऐसे ही भेज दिया था। लेकिन यत्रो योगेश्वर, अभी इस बार रथ यात्रा में प्रैक्टिकली मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि तो मैं तो अमेरिका था और यहां अकेले केशवदास ने पता नहीं कैसे किया।
तो यत्रो योगेश्वर कृष्ण। और अभी देखो मां प्रेमा भक्ति, ये तीन की कंपटीशन चल रही। अब मेरे लिए तो तीनों ही बराबर है, लेकिन अब देखो क्या होता है। अभी चौथी छाया माता भी मेरे को जंप मारने वाली है रथ यात्रा की। तो मैं खुद आश्चर्यचकित हूं कि ये हम सब, मुझे वो लगान पिक्चर की टीम याद आ रही है जिसमें कोई खिलाड़ी था ही नहीं, ना ही किसी को क्रिकेट खेलना आती थी, लेकिन जीत गए। हमारी हालत ऐसी है, या राम जी की फिर वानर सेना है जिसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन देख लो चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि हो क्या रहा है। तो अब हमने ये तो समझ लिया, लेकिन ये विजय का क्या मतलब हुआ कि जहां कृष्ण है वहां विजय है, जीत है, विक्ट्री। किस पे भाई? ना हमारा किसी से झगड़ा है कि हम जीत गए, ना ही हम कोई मैच खेलने जाते हैं कि हम जीत गए, ना ही हम में किसी को इलेक्शन में खड़ा है तो भी हम जीत गए। तो यहां जीत का मतलब क्या है? सुनो, यहां मतलब क्या हुआ, किसी की समझ में आ रहा है? कि भाई जहां कृष्ण है, आप बहुत नजदीक हो लेकिन मैं आपको समझाऊं। जहां यत्रो योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण है, और यहां कृष्ण के साथ शब्द लगा दिया है योगेश्वर, अर्थात जहां कृष्ण है वह मिरेकल तो होने वाले हैं। याद रखना, चमत्कार तो होने वाला। और ये चमत्कार मैं देख रहा हूं कि हमारे समाज में जहां जगन्नाथ जी का कोई परिचय ही नहीं था, जब हम जगन्नाथ जी यहां विराजमान किए तो लोग बोलते थे ये काली माता है। मैं सही कह रहा हूं। जगन्नाथ जी को क्या समझते थे? काली माता है। लेकिन ये काली माता पता चला ये माता नहीं है, ये तो सबका पिता है। वो तो बाद में चला पता। और आज मैं देख रहा था नागपुर में एक छोटे छोटे बच्चे जय जगन्नाथ, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे, और मैं दंग रहा था कि ये है योगेश्वर की योग शक्ति। वो तो हमने देख ली, लेकिन अब विजय का क्या मतलब हुआ? कि जहां कृष्ण है वहां जीत है, विजय है। तो विजय का क्या मतलब हुआ, जीत का क्या मतलब हुआ? जीत का यह मतलब हुआ कि भगवान का भक्त जब समाज में निकलता है तो बिल्कुल अकेला और तन्हा होता है, बिल्कुल अकेला। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी महाराज है कि उन्होंने अपने परिवार तक को भी त्याग दिया, और उनका सबसे ज्यादा प्रिय में प्रिय में प्रिय में प्रिय वृंदावन, उसको भी त्याग दिया, अपने देश को त्याग दिया, और बिल्कुल अकेले 70 साल की उम्र में चल पड़े। कहां? अमेरिका, जहां उनको कोई जानता भी नहीं था, जानता भी नहीं था। और मैं श्रील प्रभुपाद जी महाराज की आरंभिक जो वो पार्क में कीर्तन करते थे, तो आरंभिक उनके जो फोटो है उस पे मैंने देखा कि बराबर में वो जगन्नाथ को रख के करते थे, सिर्फ ओनली जगन्नाथ। अगर आपने उनके पुराने फोटो देखे, सिर्फ जगन्नाथ, कोई श्रृंगार ड्रेस नहीं, ऐसे रखे हुए और करते थे। अब
जब उन्होंने अपना प्रचार आरंभ किया, उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने, हमारी असली जीत बताऊं क्या है, आज समझो। हमारी असली जीत यह है कि जो कृष्ण भजन कभी करते नहीं थे, वो कृष्ण भजन यदि करने लगे, यह है हमारी जीत। यह है हमारी जीत। जो कृष्ण को कभी मानते नहीं थे, आज वो कृष्ण के भक्त बन गए, यह है हमारी जीत। जो कृष्ण मंदिर में कभी आते नहीं थे, आज वो कृष्ण मंदिर में आ गए, ये है हमारी जीत। जो कृष्ण भक्त कभी थे नहीं, आज वो कृष्ण भक्त बन गए, ये है हमारी जीत। कईयों ने दारू छोड़ दिया, कईयों ने मांस छोड़ दिया, कईयों ने जुआ छोड़ दिया, कईयों ने क्या छोड़ दिया, ये है हमारी जीत। जब हम देखते हैं कि किसी के गले में कंठी माला, माथे पे तिलक, हाथ में हरि नाम की माला, ये है हमारी जीत। ये है हमारी जीत। देखता हूं कि लोग जाते हैं कथा कीर्तन करने, लेकिन उनकी कथा में श्रोता तो आते हैं, लेकिन वो श्रोता भक्त में कितने कन्वर्ट हुए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज देखता हूं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, चाहे दामोदर हो, प्रेमा भक्ति हो, गौरंगी हो, जुगल किशोरी हो, छाया हो, ये मोहिनी माता हो, अब ये तो खैर छोटे बच्चे नहीं हैं, वो हमारी चिंतामणि हो, लक्ष्मी वल्लभा हो, रामानंद प्रभु हो, और है कोई गोवर्धन हो, और कोई है, ये लोकेश हो, और कोई है कोई? ये सब लोग छोटे छोटे बच्चे जहां जाते हैं, लोग इनको सुनने आते हैं। ये है हमारी जीत। ये है हमारी जीत। समझे? ये है हमारी जीत। अब जहां कृष्ण है वहां जीत है, लेकिन अब कृष्ण कहां है भाई? यत्रो योगेश्वर कृष्ण, ये तो बोल दिया। जहां कृष्ण है वहां मिरेकल है, जीत है, विक्ट्री है, विजय है, नित्य सब है। लेकिन कृष्ण कहां है? कृष्ण कहां है? तो कहा तत्रो यत्रो पार्थ, जहां अर्जुन है, जहां भक्त है। अब आइए कि अर्जुन कहां कभी ढूंढा है? अर्जुन कहां है? कभी ढूंढा? देखो, ये तो गीता का श्लोक कहता है, जहां कृष्ण है वहां जीत है, विजय है, रीति है, विक्ट्री है, श्री है, कीर्ति है, सब है। ये सब तो कहां है? जहां पर। अब कृष्ण कहां है? तो कहा यत्रो पार्थ। अब सुनो, दो चीजें बहुत सिग्निफिकेंट है। कृष्ण को कहा योगेश्वर, अर्जुन को कहा धनुर्धर। जो धनुष्य उठा के युद्ध के लिए तत्पर है और जो युद्ध के लिए निकल पड़ा है, धनुर्धर। मेरी माताओं, बहनों, बच्चों, बड़ी समझने की बात है आज, बड़ी समझने की बात है आज, कि जहां कृष्ण है वहां तो श्री है बिल्कुल है, लक्ष्मी है, हाँ बिल्कुल है, विजय भी है, बिल्कुल है, नीति भी है, लेकिन कृष्ण कहां है? तो बोला यत्रो पार्थ, जहां पार्थ अर्थात अर्जुन, लेकिन साथ में अकेला अर्जुन नहीं, बल्कि
धनुर उठा के, ये भी तो कह सकते यत्रो पार्थ, लेकिन धनुर्धर क्यों? अर्थात जिसके हाथ में धनुष्य बाण है वहां कृष्ण है। याद रखना, महाभारत में यदि कृष्ण गए तो दुर्योधन के लिए गए, खाली मुंडी हाँ या ना? पितामह भीष्म के लिए गए, कर्ण के लिए गए, अश्वत्थामा के लिए गए, कृपाचार्य के लिए गए, अर्जुन के लिए गए। यदि अर्जुन उस समय कुरुक्षेत्र में ना जाता तो, अरे बोलो तो सही, कृष्ण भी ना जाता। मानते हो? कृष्ण कुरुक्षेत्र में क्यों गए? क्योंकि अर्जुन गया, अर्जुन के पीछे पीछे। अब देखना, वैसे रथ में आगे कृष्ण है और पीछे, मानते हो? लेकिन देखा जाए तो आगे अर्जुन है, पीछे कृष्ण है। क्यों? अर्जुन गया तो कृष्ण आया है। मानते हो? अर्जुन गया, ऐसे नहीं कि पहले कृष्ण ने कहा रुको मुझे जाने दो, मैं देख लूं फिर तुम आना। क्योंकि युद्ध तो कृष्ण की थी ही नहीं। कृष्ण तो मजे से कहां थे? द्वारका में आनंद कर रहे थे। वो तो अर्जुन की वजह से आए। मानते हो? तो यहां पर उल्टा हो गया है। वहां कह रहे जहां कृष्ण है वहां श्री है, नीति है, जीत है, और वहां पर अर्जुन है। लेकिन अब यहां उल्टा हो गया कि महाभारत में जहां अर्जुन है वहां कृष्ण है। अब इस गोलमाल को चलो समझते हैं और बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा कि भाई वैसे तो महाभारत में देखा जाए तो आगे कृष्ण है, पीछे अर्जुन है, लेकिन वास्तव में आगे अर्जुन है और आगे आगे गैया, बस यही हालत है यहां कि आगे आगे अर्जुन है और पीछे पीछे। अर्जुन गया हस्तिनापुर, अर्जुन गया कुरुक्षेत्र, कृष्ण पीछे पीछे आ गए कि चल मैं भी तेरे साथ चलता हूं, तू अकेला क्यों जा। देखने में कौन आगे? कृष्ण, और पीछे कौन है? लेकिन वास्तव में कौन आगे था? अर्जुन आगे था, तभी तो कृष्ण गया। नहीं तो कृष्ण को क्या लेना देना उस युद्ध से? वो बंसी बजाने वाला यहां पर शंख क्यों बजाएगा? याद रखना, बंसी बजाई उन्होंने गोपियों के लिए और शंख बजाया अर्जुन के लिए। क्यों? आओ आस्ते आस्ते ये सारे रहस्यों पे बात करते हैं। क्या करो, टाइम ही पूरा हो रहा है, लेकिन विषय बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बनता चला जा रहा कि वैसे देखने में कौन आगे? कृष्ण और अर्जुन। लेकिन गहराई में जाओ तो उस समय अर्जुन आगे था और पीछे कृष्ण था, क्योंकि अर्जुन की वजह से कृष्ण गए। नहीं तो बताओ, कुरुक्षेत्र में पहले गए थे? वो तो कहां बैठे थे? द्वारका। आज भी देखा जाए तो द्वारका और कुरुक्षेत्र बहुत दूर है। वो मजे से द्वारका में राज कर रहे हैं। कभी रुक्मणी, कभी सत्यभामा, कभी जामवती, कभी मित्रविंदा, कभी काले आनंद विहार कर रहे थे। फिर यहां आने की क्या जरूरत थी? तो वो कुरुक्षेत्र में गए कॉज ऑफ अर्जुन। अब ये थोड़ा आप लोग के दिमाग में तालमेल हो रहा होगा, लेकिन कल हम बात करेंगे इस पे, कल हम बात करेंगे। लेकिन थोड़े से हिंट्स दे दूं कि अब जब कृष्ण ने देखा
कि अर्जुन वहां पर जा रहा है, कहां? कुरुक्षेत्र। कृष्ण भी पीछे पीछे आए, लेकिन बिठाया किसको? कृष्ण पहले बैठे, अर्जुन बाद में। लेकिन वास्तविक देखो तो अर्जुन पहले था और कृष्ण पीछे थे। और अब हमने ये देखा कि जहां कृष्ण है वहां जीत है, श्री है, विजय है, सब कुछ है। लेकिन कृष्ण कहां है? तो पता पड़ा जहां अर्जुन है, वो भी अर्जुन कौन सा? अर्जुन धनुर्धर। ये सिग्निफिकेंट बात है। अर्जुन भी कौन सा? धनुर्धर अर्जुन। सुभद्रा वल्लभ नहीं, द्रौपदी वल्लभ भी नहीं, बल्कि धनुर्धर। अब हम कहां हैं? हमारा जीवन कहां है? और हमारे जीवन में ये पात्र कहां पर है? इस पे हम कल बात करेंगे। नित्य भजो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर।